जय हिंद दोस्तों। मैं एसीपी नायब सरदार राजेश पटेल आप सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जो हमने नया न्यूज़ चैनल चालू किया है एक सर्विसमैन न्यूज़ का आज दूसरा दिन है और मैं आज आपको खबरें पहले पॉइंट में बताऊंगा, इसके बाद में आपको विस्तार पूर्वक उनकी जानकारी दूंगा। यह जो न्यूज़ चैनल मैंने ये चालू किया है इसका मेन उद्देश्य मेरा अपने भूतपूर्व सैनिक भाइयों को और वीरांगनाओं को और सभी को जो है इसमें वेलफेयर से संबंधित जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स और सर्विस के बारे में जानकारी दे पाऊँ वो मेरी खुशकिस्मती होगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, मुख्य मुख्य पॉइंट आपके सामने यह स्टार्ट है। नंबर 1 है 9 वेटरन्स डे पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी और रक्षा मंत्री ने कई बड़ी बात और पूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्री की बड़ी सौगात और कई बड़ी घोषणाएं हुई है। और अग्निवीर 4 साल बाद सेना में ही 100% समायोजन, जनरल साहब का आदेश, 8 सीपीसी का गठन नहीं पर कम खर्च के लिए नया सिस्टम पे कमीशन में लागू करने की सरकार की पहल। FF 2.86 संभव नहीं है। वित्त मंत्री पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला किया और न्यू DGR जॉब फेयर न्यू वैकेंसी आपको बताई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको जॉब वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जॉब फेयर गोवा में आयोजित किया जा रहा है 17 जनवरी को, मतलब कि परसों के दिन। ये जो है रजिस्ट्रेशन टिल 7 बजे ऑनवर्ड हो जाएगा और 10 बजे तक रहेगा। और इसका स्टेडियम का पता मैं आपको बता रहा हूँ, GNA स्टेडियम, वर्नापुरी ग्राउंड, वर्नापुरी मंगरोल हिल, वास्को डी गामा, गोवा में यह जो है रैली भर्ती आयोजन किया जा रहा है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। इसमें आप अपना आई कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाएं। और ये डायरेक्ट भर्ती, आप लोगों को कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ पैसा देना है ना कुछ भी नहीं। और अपनी सबसे बढ़िया वेलफेयर है DGR की तरफ से, और DGR की तरफ से इसके अंदर पेमेंट दिया जाएगा। दूसरी खबर, हमारे पूर्व सैनिक नायक और देशभक्ति के चीर स्थायी प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने यह जो भाषण में कहा है, यह अमर उजाला की अपडेट्स है कि हमारे देश के बहादुर सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है और भूतपूर्व सैनिक जो है नायक और देशभक्ति के लिए चीर स्थायी प्रतीक है। सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिक दिवस पर हमारे बहादुर सैनिकों को का आभार व्यक्त करते हुए श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशभक्ति के लिए चिर स्थायी प्रतीक माना है हमारे भूतपूर्व सैनिकों को। और हमारी सरकार ने हमेशा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए काम किया है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण में बताया गया है। और इन्होंने कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनका त्याग, साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता अनुकरणीय है। हमारे भूतपूर्व सैनिक हमारे नायक हैं और देशभक्ति के स्थायी प्रतीक है और आने वाले समय में भी ऐसा हमेशा करते रहेंगे। अब तीसरी खबर आपके सामने, राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने पूर्व सैनिकों के योगदान को किया याद और देश भर में रैली और समारोह आयोजित किए गए, है ना। सबसे पहले इन्होंने राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री जी ने जम्मू के अखनूर स्थित तांडा आर्टिलरी ब्रिगेड में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 1000 पूर्व सैनिकों को संबोधित किया और भारतीय सशस्त्र बलों के सेवा में रहे तथा सेवानिवृत्त सैनिकों का आभार व्यक्त किया और अद्वितीय साहस, बलिदान और देशभक्ति को सलाम किया। और भारतीय सेना में निस्वार्थ सेवा के लिए भारतीय सैनिकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कृतज्ञता जाहिर करी। रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने हमारी एक और घोषणा करी है। राजनाथ सिंह जी ने दूर दराज के क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की घोषणा की है, जो कि हमारे भूतपूर्व सैनिक दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए हमारे रक्षा मंत्री जी ने अखनूर सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक समारोह में यह मोबाइल चिकित्सा इकाई की स्थापना को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और यह नव स्वीकृत पहल का उद्देश्य जहां चिकित्सा सुविधाएं समर्पित है या दुर्गम स्थितियां हो सकती है, वहां पर ये सुनिश्चित की जाएगी। और संबोधन के दौरान श्री सिंह ने बताया कि सैनिकों की भलाई और सुनिश्चित करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला
है। उन्होंने हमारे दिग्गजों के निस्वार्थ भाव और देश की सेवा के लिए उन्हें समर्थन करना हमारा कर्तव्य समझा है। और मोबाइल मेडिकल यूनिट दूर दराज के इलाकों में जाकर कई तरह के सेवाएं प्रदान करेगी। इनमें नियमित जांच, आपातकाल चिकित्सा, देखभाल, पुरानी बीमारियों के लिए उपचार और उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सहायता भी शामिल है। इन यूनिटों में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल तकनीशियन सहित योग्य चिकित्सा पेशेवर होंगे जो भूतपूर्व सैनिकों को व्यापक देखभाल प्रदान करेंगे। एक भी अग्निवीर सेना की नौकरी से नहीं आएगा बाहर। जियो पॉलिटिक टेंशन से बड़ी जवानों की जरूरत, अग्निवीर जॉब इन आर्मी। एक भी अग्निवीर सेना की नौकरी से बाहर नहीं जाएगा। ये हमारे जियो पॉलिटिक टेंशन बढ़ाता जा रहा है। चाहते हुए भी ऐसे हालात है कि शायद ही कोई अग्निवीर सेना से बाहर आए। और बड़ा बयान दिया है कि पूर्व राज्यसभा सदस्य और केंद्र सरकार की डिफेंस कमेटियों के अध्यक्ष रहे जनरल डीपी वत्स साहब ने यह बताया है। एक भी अग्निवीर सेना की नौकरी से नहीं जाए बाहर। लेकिन पूर्व राज्यसभा सदस्य और केंद्र सरकार की डिफेंस कमेटी के अध्यक्ष रहे जनरल डीपी वत्स ने बड़ा बयान दिया है कि जिस प्रकार की पूरी दुनिया में जियो पॉलिटिक स्थितियां हैं, उनके अनुसार उन्हें लगता है कि एक भी अग्निवीर सेना की नौकरी से बाहर नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ भी तो जो भी अग्निवीर 2026 में सेना से बाहर आएंगे उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने रोजगार के पूरे इंतजाम बाहर कर रखे, जैसे कि हरियाणा सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल सरकार ने सरकारी नौकरियों में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए रखा है। बात उन्हें भिवानी में ठाकुर वीर सिंह पार्क में कम्युनिटी हॉल के आधारित रखते हुए भी कही। इस मौके पर उन्हें साथ में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद रहे, जो इनमें यह घोषणाएं करी है। और नेक्स्ट खबर है वो आपके सामने। 8वां वेतन आयोग नहीं, सरकार वेतन आयोग प्रणाली को बदलने के लिए नए तंत्र की तलाश कर रही है। जिस प्रकार की अपना 8वें वेतन आयोग का बहुत दिनों से चर्चा चल रही है और सरकार भी इसके अंदर मंथन में लगी हुई है। और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों की झटका देते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने का फैसला किया। संभवतः अभी तो वेतन आयोग की प्रणाली में समाप्त कर दिए। मोदी सरकार ने जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि पैनल का कार्यकर्ता 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा, जो 10 साल का होगा। 7वें वेतन आयोग से पहले 4थे, 5वें, 6ठे वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल का था। यही कारण है कि कर्मचारी और उनके संगठन आंदोलन कर रहे हैं और 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा कि वेतन पैनल का कार्यकर्ताओं तय नहीं है, जैसा कि व्यापक रूप से माना जाता है। अब नए तंत्र की खोज की खबर से सरकार कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ने की संभावना हो गई है। सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधि के बीच हाल ही में हुई सभी बैठकों में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि सरकारी पहल की तरफ नया वेतन आयोग गठित करने की बजाय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए एक अलग तरीके का विचार किया जा रहा है। और अंत में आपको बताना चाहूंगा मैं आखिरी खबर अपनी, पेंशन प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में नौकरी की तो पेंशन की केंद्रीय वेतनमान पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार के किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई सेवा उससे पेंशन का हकदार नहीं बनाती है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार किसी विभाग के प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई सेवा को पेंशन का हकदार नहीं बनाती है। सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने भारत संघ की अपील को स्वीकार करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण केट के फैसले को पलट दिया है, जिसमें प्रतिवाद कर्मचारियों की पेंशन की गणना केंद्रीय वेतनमान के आधार पर की जाए का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले की टिप्पणी करते हुए कहा है। धन्यवाद, थैंक यू। आज की हमारी न्यूज यहीं तक थी। जय हिंद,